family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिहार में चुनाव है, ये हम सबको पता है और इस साल के अंत में चुनाव है, लेकिन बिहार की राजनीति में जयराम महतो की चर्चा जोरों पर हो रही है और उस पार्टी की तरफ से हो रही है जो कि बिहार में इस बार अपनी किस्मत को आजमा रही है, यानी कि जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी है और ये पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है। लेकिन आप लोगों को सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि इस चुनाव में जयराम महतो के नाम का भी जिक्र हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि क्या जयराम महतो बिहार में चुनाव लड़ेंगे, एक सवाल तो ये भी उठ रहा है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो जनसुराज पार्टी है उसकी पार्टी के नेता प्रशांत किशोर नहीं, लेकिन जयराम महतो की जिक्र कर रहे हैं, यानी कि मंचों से जिक्र कर रहे हैं। अगर हम जनसुराज पार्टी की बात करें तो जनसुराज पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से बिहार में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और उस कार्यक्रम में जिक्र किया गया जेएलकेएम के एकमात्र विधायक जयराम महतो का। जयराम महतो ने, आपको याद होगा कि झारखंड विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य विभाग के बजट को लेकर के एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाया था और कहा था कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो करोड़ों का बजट आता है, इस बजट को मैं तभी मानूंगा कि ये सही है जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही हमारे वित्त मंत्री अपनी तबीयत खराब होने पर, अपने परिवारजनों की तबीयत खराब होने पर उनका इलाज रांची के रिम्स में कराएं, ना कि उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा जाए। आपको याद होगा कि जब भी किसी भी नेता की तबीयत खराब होती है, बड़े नेताओं की, वो सीधे हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली एम्स में इलाज कराते हैं, लेकिन रांची के रिम्स में इलाज नहीं कराते। लेकिन जो बजट पेश होता है स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में, वो करोड़ों का होता है। तो आखिर ये जो बजट करोड़ों के पेश होते हैं, उसका होता क्या है? जब यहाँ पर हम स्वास्थ्य व्यवस्था ही बेहतर नहीं कर पाते, हमें इलाज के लिए बाहर ही जाना होता है, तो ये फिर बजट जो इतने करोड़ का पेश होता है, उसका होता क्या है? पहली बार ऐसा हुआ जब इस चीज़ पर किसी नेता ने सवाल उठाया। सबसे अच्छी बात है कि इसे रिकमेंड किया गया है बिहार के नेताओं की ओर से। एक सराहनीय यानी कि जयराम महतो के नक्शे कदम पर चलने की पुरजोर कोशिश जो है वो जनसुराज की ओर से हो रही है। जनसुराज के नेता उनके नाम का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्ट मंत्रियों पर सीधे उनके आक्रामक सवाल आते हैं जिसका जवाब वो मंत्री नहीं दे पाते हैं। ऐसी बातें कही जा रही है और इन सारी चीज़ों को उठाया जा रहा है। तो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और पर्सनल व्यू है जिसे शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जयराम महतो जो काम करते हैं, भले राज्य के सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसे रिकमेंड ना करें, चूँकि जयराम महतो की प्रतिद्वंदी है। लेकिन अन्य राज्यों में अगर इनकी बातों की चर्चा हो रही है, इनकी बातों की चर्चा हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो अन्य पार्टियां राजनीतिक जमीन तलाश रही है, वो चाहती है कि वो भी झारखंड के एकमात्र विधायक जेएलकेएम के नक्शे कदम पर ही अपने राजनीति की शुरुआत करें। हालांकि जनसुराज पार्टी जो है वो कोई मामूली पार्टी नहीं है, उसे बनाया प्रशांत किशोर ने है और उसके नेतृत्व करता है वो, और उनका राजनीति में क्या ओहदा है ये किसी से छुपाई भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इन्हें बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो प्रशांत किशोर का ही है। लेकिन आज राजनीति में प्रशांत किशोर ने अपनी राहें इनसे अलग कर रखी है और खुद की पार्टी बना करके बिहार चुनाव में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। और साथ ही इनकी पार्टी के नेता सिर्फ एक व्यक्ति नेता नहीं बल्कि एक महिला नेत्री ने भी जो है वो जयराम के नाम का काफ़ी वक्त पहले जो है वो कहा था और सराहा था और कहा था कि ऐसे नेता झारखंड में है, बिहार में भी होने चाहिए। और जनसुराज उनके नाम का जिक्र करके एक तरीके से बिहार की राजनीति में अपनी पैठ जमाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जयराम के नाम का सहारा लेकर के जनसुराज बिहार की राजनीति में जगह तलाश रही है या सही मायने में वो जयराम महतो की सराहना कर रहे हैं दिल से? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या बिहार चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम अपनी किस्मत आजमाएगी या नहीं, और क्या उसे आजमाना चाहिए या नहीं आजमाना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।